नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से चौथे पाठ का पहला सेशन और हमारा पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम यानी हमेशा हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रहने चाहिए। यह एक कविता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत है और इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो यह एक छोटा सा ब्रीफिंग था इस पोयम के बारे में। यह एक कविता है, यह गीत है, एक तरह से इसे कहा जाएगा। यह गीत है जो हम कविता के रूप में ले सकते हैं यहाँ 8वीं कक्षा में। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसके रचयिता है, इन्होंने यह लिखा है और ये एक राष्ट्रवादी कवि है जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं और राष्ट्रवादी कवि है। और इस गीत के द्वारा उन्होंने हमें यह बताया है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा हमारा कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमारे रास्ते में, यदि हमारे रास्ते में किसी भी मंजिल के रास्ते में यदि कठिनाइयां आती है तो हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और उन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो यही इस कविता द्वारा, इस गीत द्वारा हमें बताया गया है कि हमें आगे अपने कदम जो है आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस कविता में हमने लोट और विधिलिंग का प्रयोग किया है। लोट यानी आदेश होता है, लोट लकार जो हम कहते हैं, लोट लकार यानी आदेश होता है और विधिलिंग प्रयोग यानी संभावना। तो यानी यहाँ पर आदेश देने वाले शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ संभावना वाले शब्द भी इस्तेमाल किए गए। संभावना यानी कि जब हम कहते हैं कि शायद यह हो सकता है तो उस तरीके से संभावना वाले शब्द भी इसमें दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने गीत की पहले चरण में। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, मतलब चलो चलो, अपने पैर आगे बढ़ाते चलो। पुरतो निधेहि चरणम, चरणम यानी पैर, पुरतो निधेहि यानी हमेशा आगे बढ़ते चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सदैव, सदैव यानी हमेशा, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यान नगारोहणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम यानी कि गिरिशिखर, पर्वत के चोटी पर, गिरि, गिरि यानी पर्वत, शिखर यानी चोटी, उसका ऊपर का सबसे किनारा, टोक। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम यानी गिरि शिखर, पर्वत की चोटी पर हमारा निकेतन है, घर है। निज, निज ने स्वयं, हमारा। विनैव यान नगारोहणम, और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई भी यान नहीं है। यान या साधन जिसमें हम बैठ कर जा सके। जैसे हम हमारे घरों से निकलते हैं तो ऑटो, बस, टैक्सी, ट्रेन, एरोप्लेन या जो भी हम वाहन इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या स्वयं ऑफिस से, कार्यालय से भी अपने घर जाने के लिए, या पाठशाला से भी अपने घर जाने के लिए, या काम से अपने घर जाने के लिए, तो हमें कोई ना कोई साधन उपयोग करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि हमारा शिखर तो हमारा घर जो है, निकेतन जो है वह तो गुरु शिखर के ऊपर है, गिरि शिखर के ऊपर है, यानी कि शिखर पर्वत की चोटी पर है और वहां तक हमें जाने के लिए हमारे पास कोई यान नहीं है। विनैव यान नगारोहणम यानी कि हमारे पास कोई यान नहीं है, हमें वहां पैदल ही जाना है। बला स्वकीय भवती साधनम यानी हमें हमारा बल जो है, पैदल चलने के लिए भी आपको बल की आवश्यकता होती है। तो बल स्वकीय भवती साधनम सदैव पुरतो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम यानी बल जो है, हमारा स्वयं का बल हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है आगे बढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, यदि मैं कहूँ, लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, वैष्णो देवी माता जाते हैं, ये सब ऊपर है, शिखर पर है,
लेकिन कई बार आजकल तो काफी प्रोग्रेस हो गया है, बहुत सारे वाहन जो है वहाँ ऊपर जाते हैं, इवन हेलीकॉप्टर है वैष्णो देवी में तो वहाँ जाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग पैदल भी जाते हैं। वाहन होने के बावजूद लोग पैदल जाते हैं क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है, भाव है कि चाहे जो भी हो, कठिनाइयां हो, हमें वहाँ अपने स्वयं के बल पर ही जाना है, कोई वाहन इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर भी जो कवि है श्रीधर भास्कर हमारे, ये हमें यही बता रहे हैं कि आपका यह मानकर चलो कि आपका घर यदि पर्वत के शिखर पर है तो वहां जाने के लिए आपके पास कोई वाहन नहीं है, तो आपको स्वयं अपने बल को ही आपका वाहन बनाना होगा, साधन बनाना होगा और आपको चलते जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे बढ़ते रहना है ना, चाहे कोई भी रुकावट आए आपको रुकना नहीं है। पथि पाषाण विषमाः प्रखरा हिंसा पशव परितो घोराः सदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये ना पथि पाषाण, पथि यानी रास्ता, पाषाण विषमा प्रखरा, पाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर, पाषाण बड़े बड़े पत्थर, विषमाः प्रखरा, और ऐसे ऐसे पत्थर आपको रहेंगे जो आपको चोटीले हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हम नंगे पांव चलते हैं कहीं पर बिना चप्पल के, तो हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं, कांटे चुभने से हमें दर्द होता है, खून निकलता है। तो इसी तरह के विषैले नुकीले पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े हमें हमारे रास्ते में मिलेंगे, लेकिन उनसे हमें डगमगाना नहीं है। हमें पशु जानवर जो हिंसक है, भयानक है, ऐसे पशु जानवर भी मिलेंगे। अब यहाँ पर जानवरों का मतलब है, जरूरी नहीं है कि वह जानवर जंगली जानवर ही हो। हम जो भी चलते हैं, जो भी रास्ता अपनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, या हमारा जो भी काम होता है, उस काम में हमें रुकावट करने वाले कई लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे हिंसा पशु परितो घोरा, परितो यानी चारों ओर घिरे हुए हैं ऐसे हिंसक और भयानक पशु पक्षी। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, फिर भी हमें इन रुकावटों का सामना बड़े ही ताकत से करना है और बिल्कुल भी हमें आगे जो है यद्यपि बढ़ते जाना है, हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हमारे घर की ओर बढ़ते जाना है। सदैव पुरतो, यह वापस से वो कविता का लाइन आ जाता है, निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि हि भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा नरक्तिम कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात जही ही भीति यानी जो डर है, डर भय जो हम कहते हैं, जही ही भीति, डर जो है उसे आप छोड़ दो। हम कहीं पर भी कोई भी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमें हमेशा एक भय रहता है मन में कि कहीं रास्ते में किसी तरह का कोई मुश्किल तो नहीं आएगी हमें, तो यह डर हमेशा हमें रहता है। तो यदि हमें उस गिरि शिखर पर पहुंचना है तो हमें इस डर को छोड़ना होगा, तो छोड़ दो या त्याग दो। जही ही भीति भज भज शक्तिमान, और शक्ति की उपासना करो, शक्ति की रट लगाओ, उसकी उपासना करो, उसको भजो। विदेहि राष्ट्रे तथा नुरिक्तम, यानी अपने राष्ट्र के अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, और कुरु कुरु यानी करना है हमें सतत, हमेशा, निरंतर, यही ध्येय स्मरणम, ध्येय यानी हमारी जो मंजिल है वही हमें स्मरण रखना है, और वह स्मरण रखते हुए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमारे पैर हमेशा सदैव आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। तो जही ही भीति भज भज शक्तिम, चाहे किसी भी प्रकार का डर हो वह हमें त्याग कर देना चाहिए और शक्ति को भजना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए होती है वह होती है शक्ति। विदेहि राष्ट्रे तथा नुरिक्तम, यानी कि हमें हमारे राष्ट्र की तरफ हमारा काम करना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, यानी हमें हमेशा हमारा ध्येय जो है स्मरण रखना होगा, ताकि हम हमारा जो रास्ता है उससे हम कभी भी भटक ना पाए। सदैव पुरतो विदेहि चरणम। अब शब्दार्थ की तरफ हम आ चुके हैं। पुरतो यानी आगे, सदैव पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर, जो हमने कविता की लाइन करी थी।
सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी सदैव आगे बढ़ो और अपने आगे कदम रखो। गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम यानी अपना निवास, निज निकेतनम यानी अपना, निज निज यानी अपना, निकेतन यानी निवास, निज निकेतनम अपना निवास। विनैव विना एव बिना ही, नगारोहणम नग और आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, जो हमारा घर है वहां पर ऊंचाई पर, नग यानी पर्वत और आरोहणम यानी आरोहण यानी कहीं पर चढ़ना। स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम यानी अपना। प्रखराह, प्रखराह यानी तीक्ष्ण नुकीले, जो हम पाषाण के बारे में बात कर रहे थे, तीक्ष्ण पाषाण या नुकीले पाषाण। हिंसा, हिंसा यानी हिंसक, हिंसरा यानी हिंसक। परितो, परितः यानी चारों ओर। घोराह यानी भयंकर, भयानक। सुदुष्कर्म यानी अत्यंत कठिनाई, कठिनता पूर्वक साध्य। सुदुष्कर्म यानी जितनी भी कठिनाइयां हो वो हमें उनका सामना करना है और उनका सामना करके भी अपना कार्य सिद्ध करना है, अपना कार्य करना है। जही ही यानी छोड़ो या छोड़ दो, त्याग दो। भज, भज यानी जपो। विधेहि, विधेहि यानी करो। अनुरिक्तम यानी प्रेम, स्नेह, किसी के साथ हमें प्रेम होता है, स्नेह होता है, अनुरिक्तम। सततम यानी लगातार। ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य का स्मरण, ध्येय शरणम यानी उद्देश्य का स्मरण। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये जो राष्ट्रवादी कवि है, इनकी जो ये गीत है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी कि हमेशा जो है हमें हमारे कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस गीत के द्वारा बहुत बड़ा संदेश हमें मिला है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उन कठिनाइयों का सामना निडरता के साथ, बिना डरे, बिना रुके पूरा करना है और उस कठिनाइयों को पार करके हमें हमारे ध्येय को पाना है। और इसके लिए हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी। निरंतर कोशिश करते रहने से ही हमें हमारा ध्येय, हमारी मंजिल प्राप्त होगी। और हमें कभी भी इस चीज से भयभीत नहीं होना है कि हमारे रास्ते में किस तरह की रुकावटें आएगी, कितनी भयानक होगी या कैसी होगी वो रुकावटें, अच्छी बुरी। तो उन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं करना चाहिए, वो चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए या भूल जाना चाहिए और हमेशा ही पूरा मन लगाकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी चाहिए। इस कविता द्वारा श्रीधर भास्करम ने हमें यह आदेश दिया है, जो हमने लोट लकार, जो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा है, लोट लकार का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। लोट लकार यानी आदेश, और आगे जो है लिंग, आगे जो था हमारा विधिलिंग, विधिलिंग यानी संभावना। तो यहाँ पे हमने आदेश भी है और संभावना भी है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। इसके आगे के सेशंस में मैं आपसे फिर मिलूंगी और इसके प्रश्न उत्तर जो है, आगे की एक्सरसाइजेस जो है हम इसमें करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।